हर हर महादेव भक्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक खास चीज जरूर खा लें। पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे यह दिन और भी खास हो गया है। ग्रहों के विशेष संयोग के कारण राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कीर्ति नामक योग और सिद्ध योग भी बनेंगे, जो इस दिन को और अधिक फलदायी बना देंगे। भगवान शंकर को महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप एक खास चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में समृद्धि आएगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक विशेष फल जरूर खा लें। हमारी हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। यह पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि शिव जी इसी दिन प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे और उनका विवाह माता पार्वती से हुआ था। अगर इस दिन श्रद्धा से पूजा पाठ किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन कई बार अनजाने में की गई गलतियां पूजा का फल नहीं मिलने देती। कई लोग महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां उनकी पूजा को निष्फल बना देती हैं। आइए जानते हैं कि किन चीजों से बचना चाहिए। जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जहां से जल बाहर निकलता है उसे छूना नहीं चाहिए। इसे जलहरी कहते हैं। इसे छूने से दोष लगता है और स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आधी परिक्रमा करके वापस लौट जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी वृंदा को भगवान शिव ने श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होगा, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। कुछ लोग गलती से शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। शिवजी सन्यासी हैं, इसलिए उनकी पूजा में सिंदूर का कोई स्थान नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा पूरे साल बनी रहे तो महाशिवरात्रि के दिन यह खास फल जरूर खाएं। इससे आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी और जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। यह सब क्योंकि स्त्री सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है और संन्यास मार्ग अपनाने वाले वैराग्यों को यह चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो अक्सर जरूरत से ज्यादा दूध चढ़ा देते हैं, जिससे कई बार गलती हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा के समय सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर भी मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग पर सीधे प्रसाद न रखें, बल्कि किसी पात्र में रखकर अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन रात के समय पूजा करना या दोष काल में शिवजी की आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है, लेकिन पूजा के दौरान कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। शिवलिंग पर कुछ विशेष फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, जैसे केतकी, चंपा और केवड़ा के फूल। इसके अलावा शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाना वर्जित माना गया है। हालांकि संपूर्ण नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से सिंदूर और कुमकुम सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव को संहारक माना जाता है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। हालांकि माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि किसी भी देवता के 1000 नामों से की गई उपासना शीघ्र फल देती है। भगवान शिव के 1000 नाम शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में समाहित हैं, इसलिए इस दिन इसका पाठ करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का 5 या 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि प्राचीन काल में शुक्राचार्य ने इसके माध्यम से मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया था।
महाशिवरात्रि की रात जागरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिव विवाह की कथा सुने या शिव पुराण का पाठ करें। जो भक्त बिना आराधना किए सो जाते हैं उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। रात्रि जागरण करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भजन कीर्तन करें। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं जिसमें वे भोजन और जल दोनों से परहेज करते हैं, जबकि कुछ फलाहार ग्रहण करते हैं। हालांकि व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, इसलिए उपवास करने वाले भक्त दिन भर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में दाल, चावल, गेहूं या कोई भी साबुत अनाज और सादे नमक का उपयोग वर्जित होता है, लेकिन व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग और त्रयोदशी प्रदोष का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस विशेष संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करने से विशेष वरदान प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति साल भर कोई व्रत नहीं रखता और केवल शिवरात्रि का व्रत करता है, उसे पूरे वर्ष के व्रतों के समान पुण्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के दिन गरीबों को भोजन कराना बहुत पुण्यदायी माना गया है। इससे न केवल घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती, बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर करने चाहिए। इन उपायों से आय में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर कार्य सिद्ध हो जाता है। शिवरात्रि पर जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। इसके अलावा आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार जलाभिषेक करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो महाशिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध उपाय माना जाता है। भगवान शिव को तिल अर्पित करने से पापों का नाश होता है और जौ अर्पित करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यदि विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय भगवान शिव का ध्यान करें। इससे आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। अगर शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर नित्य उसकी पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई श्रद्धालु शिव मंदिर में त्रिशूल भेंट करता है या अपने हाथों से स्थापित करता है तो उसे जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर जन्मों जन्मों तक बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में एक त्रिशूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन करना अधिक लाभकारी होता है, लेकिन अन्य दिनों में भी किया जा सकता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर घर में मोर पंख लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे किसी विशेष अवसर पर लाना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जहां मोर पंख होते हैं वहां गरीबी नहीं टिकती और भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा धतूरा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसे ग्रहण करने से व्रत संपूर्ण माना जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि इसे खाना संभव ना हो तो कम से कम स्पर्श करके उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस दिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वृत्ति को नहीं खाना चाहिए और कुछ चीजें अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि व्रत में शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए अनार या संतरे का लेना चाहिए। गन्ने के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला और खीरा खाया जा सकता है। काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट से परहेज करें। चावल का सेवन ना करें, लेकिन गेहूं खा सकते हैं। दही का सेवन किया जा सकता है।
मूंगफली और मखाने को घी में फ्राई करके खाया जा सकता है। गाजर और लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी उत्तम विकल्प है। महाशिवरात्रि व्रत में कुछ चीजें वर्जित मानी जाती हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और पाप के भागीदार बन सकते हैं। इस दिन भोजन और प्रसाद को दूसरों के साथ साझा करना पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन केवल दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत भोर से शुरू होता है और अगले दिन पारण के समय पर पूरा किया जाता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। यदि आप रात भर जागरण करते हैं तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शिव महिमा सुनने और सुनाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं और यदि कोई भक्त सच्चे भाव से उन्हें मात्र जल अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे बहुत भोले हैं और इसीलिए देवों के देव भोलेनाथ भोले बाबा कहलाते हैं।